एलिस का एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन मेरे पास अनुपात का। ठीक है, 70 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है 77 क्वेश्चन? पेन ले लेते पेन। ठीक है, क्या लिखा है? 48 ग्राम। यहाँ पर पहले मिस्टेक क्या ऐसे करते हैं, यहाँ पर 48 ग्राम नहीं, यहाँ पर कितना देखा? 12 ग्राम देखा। कितना? 12 ग्राम। ठीक है, अब देखो 12 ग्राम वजन वाले एक अर्धचंद्राकार के अर्ध कीमती पत्थर की कीमत क्या है? 2,30,400 रुपये। इसको इनको दो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ये क्या है? 12 ग्राम का क्या है हमारे पास? हीरा है। इसकी कीमत कितने हैं? 2,30,400 रुपये। कितना है? 400 रुपये। अब इसको दो टुकड़ों में विभाजित किया। इसको दो टुकड़ों में विभाजित किया किस अनुपात में? 5:7 में अनुपात में विभाजित किया है। क्या है? यदि उसकी कीमत क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? उसका वजन 5:7 में है। यदि इसकी कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। वजन के वर्ग के मतलब इसके वजन क्या? इसकी जो कीमत है 12 ग्राम थी, इसकी वजन का वर्ग। वर्ग कितना था? वर्ग इसके 12 का इसका कितना होता है? 144। इसके क्या है? समानुपाती जो 144 है उसके समान क्या है? 2,30,000 के बराबर है। ठीक है, ये बोला है। क्या दे रखा है? यदि इसकी कीमत कितनी माना है? इसकी कीमत उसके वजन के वर्ग। वजन कितना है? 12 ग्राम दे रखा है। इसके वर्ग, वर्ग का मतलब क्या है? 12 का मतलब 12 को बार एक बार फिर से गुना करना 12, तो क्या आएगा? 144 आएगा। ठीक है, उसके समानुपाती, इसके समानुपाती तो क्या है? तो हानि कितनी हुई? अब देखो ये हीरा है, 12 ग्राम का हीरा है। इसको दो टुकड़ों में विभाजित किया, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, 5 और 7 के अनुपात में विभाजित किया, तब क्या है? इसकी कीमत क्या है? तो हानि कितनी? दो टुकड़ों में विभाजित करने के बाद इसमें हानि कितनी है? इसके इसकी हानि कितनी हुई? तो देखते हैं इसका कितना हुआ। 5 कितना होता है? 25 होता है। 7 का कितना? 7 का वह क्या होता है? 5 का वह कितना? 25। 7 का वह कितना हुआ? 50। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये किसका है? इनके दोनों टोटल कितनी हुई? टोटल कितनी हुई? 74। लेकिन 12 ग्राम का किससे हुआ? कितना है? 144 से कितनी? 144। देखो वजन में कितना फर्क हुआ? इसमें इसके वर्क करने पर कितने का फर्क हुआ? 70 का फर्क हुआ। देखो तो 70% का क्या है? 70 का क्या है? हानि हुई। टोटल में मेरे पास कितना है? टोटल कितना है मेरे पास? 144 था। हानि कितनी हुई? 70 की। क्योंकि अगर तो बस ये हीरा है मेरे पास, हीरा 12 ग्राम का हीरा है, उसको मैंने कितना अनुपात? दो टुकड़ा में क्या? 5:7 के अनुपात में हो गया। और क्या कहा है कि जो कीमत है, जो कीमत तो हीरे का जो वजन है, उसकी कीमत हीरे का जो वजन है उसके वर्ग के समानुपाती मैं इसकी कीमत लगाऊंगा। तो कीमत का अनुपात लगाऊंगा। तो इसका 5 दो टुकड़े में क्या? एक 5 में एक 7 में, तो 5 में वर्ग कितना हुआ? 25। 7 का वर्ग कितना हुआ? 50। इन दोनों को टोटल जोड़ेंगे कितना है? 75। पहले कितना था? पहले 12 ग्राम का हीरा था, इसका वर्ग किया कितना? 144 था। पहले 144 था, अब कितना है? 74 है। तो घटे कितने हुए? कितने हानि कितनी हुई? 70 की हुई। ठीक है, पहले निकालते हैं एक अनुपात तक निकालते हैं। एक अनुपात में कितने हैं? एक अनुपात की वैल्यू निकालते हैं। पहले कितना है? तो क्या निकालेंगे? टोटल पहले कितना था? 2,30,400 जो किसके बराबर है? ये लिखा है 144 के बराबर। 144 यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो काटेंगे कितनी बार जाएंगे? 144 में कितनी बार गया? पहले एक बार जाने के बाद इसके बाद 6 बार, ये डबल जीरो, एक बार और 6 बार गया। कितनी बार का? एक का अनुपात की वैल्यू कितनी है? 1600। ठीक है, तो एक अनुपात की वैल्यू करनी है, हानि कितनी की हो रहा है? कितनी है हमारे पास? 70। तो एक की वैल्यू 1600 है, तो 70 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा करो 70 को 1600 से। 16 कितना होता है? 112। 112 तो क्या आएगा? 112 और डबल जीरो, दो जीरो 3 जीरो, दो जीरो 1600, 1600 एक चीज का 3 जीरो, तो क्या आएगा? 1,12,000। ये आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे है। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सेम सेम सवाल है। किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब एक पत्थर ए मान लो, तो उसका मान जो है, अ, एक पत्थर का मान उसके भार का मान मतलब कीमत उसके भार के समानुपाती है। भार के वर्ग और के समानुपाती, तो भार ये रहा, ये एक है, इसका वर्ग के क्या है? समानुपाती, मतलब ये समानुपाती क्या? ए स्क्वायर है। ठीक है, हम देखो क्या पूछा। 1,20,000 का हीरा एक पत्थर को 2:5 के अनुपात में दो टुकड़े में तोड़ा जाता है। कितना? 1,20,000 का, 1,20,000 का, 1,20,000 का कीमत टोटल कितनी है? हीरे की कीमत की 1,20,000 कीमत है। ठीक है, उसे 2:3 में तोड़ा जाता है।
तो टोटल अनुपात कितना होगा? टोटल अनुपात क्या होगा इसका? इसका पहले टोटल वेट कितना है? दो तीन को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। ठीक है, उसके बाद उससे टोटल कितना जाता है? टोटल वेट वजन टोटल वेट कितना है? तो टोटल वेट कितना है? 5 है। टोटल किसने तोड़ा? 2:3 में तोड़ा। ठीक है, टोटल वेट क्या है? टोटल वेट कैसे क्या? 3 और 2 3 को जोड़ा कितना है? 5 है। टोटल वेट 5। ठीक है, क्या कहा उसके पत्थर के उसका पत्थर का उसका बाहर के वर्ग इसका बाहर कितना है? 5। एक हीरे का बाहर कितना है? 5। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25। इसके समानुपाती। अब देखो इसको दो टुकड़ों में विभाजित किया, इसको दो टुकड़ों में विभाजित किया, तब क्या कहा? एक पत्थर का मास उसके बाहर का अनुपात उसके बाहर के वर्ग का समानुपाती। दो टुकड़ों में किया, 2 और 3 का अनुपात किया, इसका बाहर कितना है? इसका बाहर का क्या निकालना? वर्ग निकालना हमने 4। इसका वर्ग निकालने कितना आएगा? 9। बाहर के वर्ग का क्या है? समानुपाती। तो हमने बाहर का वर्ग किया, इसका क्या आएगा? समानुपाती। तो 4 के जो कीमत थे वो 4 और 9 के समानुपाती। अब देखो पहले कितनी कीमत थी? 25 की कीमत किसके बराबर है? 25 की कीमत 1,20,000 के बराबर है। क्यों? टोटल पहले हीरा कितना था? 5 ग्राम का था मान लो। 2 3 को 5 आएंगे, 5 ग्राम का हीरा था। अब उसको टोटल किया क्या? 2 और 3 में टोटल कर दिए। ठीक है, तो टोटल वैल्यू किसके बराबर? 1,25,000 के बराबर होगा। कि इसे वर्ग 5 का क्या करना? भाग क्या करना? वर्ग करना। वो किसकी कीमत के क्या बराबर होगा? उसकी कीमत के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 25 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा? 48,000। 4,800 बार जाएगा। ठीक है, 4,800 बार जाएगा। ठीक है, 25 तो 100 के बार 20 200 भी बंद 8 बार आता है, तो 8 बार 4,800 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है, अब क्या पूछा है? उसके दोनों तो छोटे पत्रों की कीमत क्या होगी? दोनों छोटे पत्रों की कीमत का मूल्य। तो दोनों अनुपात इसका बाहर का वर्ग कितना है? 4 और 9 का योग क्या होगा? 13। तो एक की कीमत कितनी है? 4800। दो की कीमत तो 14 की कीमत क्या होगी? 4800 इंटू 13 क्या मानेगा? 62,400। ठीक है, समय इसमें देखो, समय में देखो, फिर से देखो, किसी पत्थर का मान उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो पत्थर का मान निकालना इसमें देगा। ठीक है, पत्थर का मान उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। मिलान करने के बाद 20 रुपये 1,20,000 के मूल्य के एक पत्थर को दो टुकड़े में भेजा जाए। एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में टुकड़े में तोड़ा जाता है। तो 2:3 में तोड़ना, 2:3 में तोड़ा गया है। ठीक है, तो टोटल बाहर कितना होगा? 5 होगा। दोनों को जोड़ दिया कि 5 होगी। 5 क्या बोला? इसका पहले लाइन क्या बोला? किसी पत्थर का मान उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका जो पहले पत्थर था वो कितना था? 5 था। इसका वर्ग कितना था? 25। इसकी वैल्यू कितनी थी? 25 की वैल्यू 1,20,000 की वैल्यू के बराबर थी। ठीक है, अब उसे दो टुकड़े में विभाजित किया तो 2:3 में, तो उसकी वैल्यू घटेगी। क्यों घटेगी? इसका वर्ग कितना होगा? इसका मान साफ लिखा होगा, बाहर जो मान होगा, जो बाहर बाहर के जो मान है, जो कीमत है वो बाहर के वर्ग के समानुपाती थी। बाहर ये रहा, इसका वर्ग निकालने के 4 8 9। तो ये कितना आ रहा? 13 आ रहा है। ये कितना हमारा? 25 था। पहले 25 था, अब कितना हो गया? 13 हो गया। तो बाहर में कमी आई। बाहर में कीमत में कमी आएगी क्या? क्योंकि बाहर में कमी आ रही है तो वहाँ पर कीमत में कमी आएगी। क्या देगा? बाहर जो मान है वो बाहर के वर्ग के समानुपाती है। तो बाहर में कमी आई तो कीमत में क्या आएगी? कमी आएगी। तो क्या आएगा? अब इसकी कीमत क्या है? 62,400। ठीक है, हम लोग इसमें देख लो, सेम सवाल है। एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुपाती बोलो, समानुपाती बोलो, दोनों बराबर एक ही है। ठीक है, उसके बाद क्या? 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 14 ग्राम क्या है? मूल्य क्या? 14 ग्राम। हीरे का मूल्य कितना है? 2560। जब भी देखो, जब भी किसी के क्वेश्चन में अगर एक हीरे का भार नहीं दे रखा हो तो इसका अनुपात वैल्यू क्या कहते हैं? हम योग कहते हैं। 4 और 5, जैसे इसमें एक हीरे का भार दे रखा 14 ग्राम, तो अगर कोई करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं दे रखा तो क्या कहते हैं? 5 और 9 को जोड़ते टोटल टोटल हीरे का एक हीरे का भार आ जाता है। दो टुकड़े करने से पहले का भार आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो 14 ग्राम के भार के बराबर 2560 के बराबर है। किसके बराबर है? 2560 के बराबर है। 2560 के बराबर है। अब देखो, अब क्या पूछा है? इसको एक हीरे जो हीरा है उसके 5:9 के अनुपात में दो टुकड़े में बच जाता है। पहला भार इतना है, तो इसका क्या साफ लिखा हुआ है? इसका हीरे का मूल्य उसके वर्ग भार के वर्ग के अनुपाती है। तो भार के वर्ग कितना का? तो कितना का? 196। 196। अब तो इसको वजन कितना किया? 5:9 में बच गया। तो इसका वर्ग कितना का? 25। इसका कितना का? 81। इसमें टोटल कितना होगा? 106। पहले हीरे का भार का पहले का भार 14 ग्राम था। पहले हीरे का भार कितना था? 14 ग्राम। तो इसका वर्ग कितना? 196। अब हीरे का भार को हम दो टुकड़े में बांटते हैं 5 और 9 के अनुपात में। तो इसका वर्ग 25 का कितना? 81। तो इसका
इसका टोटल वैल्यू कितनी आई? टोटल वैल्यू टोटल कीमत 106 आई। पहले कितनी थी? 196। अब कितनी? 106। तो भाग में कमी कितनी? 196 में से 6 जाते कितने बचते? 90। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें? तो टुकड़े में हानि है तो टुकड़े ऐसे टुकड़े टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि, प्रतिशत में हानि निकालनी। टोटल पहले कितना था? 106। कमी कितनी आई? 90 की। टोटल कितना हमारे पास? 196 पहले था। पहले का बाहर और टोटल मर दी और कमी क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, टोटल इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो अब कितना है? इसके इंटू 100 करेंगे तो बाहर कितना कितनी बच जाएगा? देखो काटेंगे कितनी बार जाएगा? 100 काटेंगे तो कितने आएगा? 45.9 दो आंसर आएगा। ठीक है, तो काटो। काटो कितनी बार जाएगा? देखो ये 98 बार, ये 50 बार। फिर से काटो तो ये कितनी बार गया? कितनी बार गया? 49 बार, ये 25 बार। फिर से काटोगे, फिर से काटो। कट सकता है? नहीं कर सकता। तो 90/40 22 इंटू 49। ठीक है, इनका योग करेंगे 0, 9 का 25, 25 का 9, 9 के बाद 5 पर 45, 45 का 5, हासिल का 4, यहाँ 4 लेंगे। 9 18, 18 और 4 कितना होता है? 22। चलो 50 कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 49 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 49 को 4 बार गुना करके 4 बार 5 बार करके आएगा। 5 बार गुना करके आएगा तो उसको 50 आएंगे। ज़्यादा हो जाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा तो 196 आएगा। तो 4 आएगा तो 4 इसमें आ रहा है। कितनी बार जाएगा? 4.45.02। 4 बार जाएगा। देखो कैसे करते हैं, करके देखते हैं। 2225 इंटू 49 कितनी में आया? 196 आया और बार गया। ठीक है, उसके बाद घटो 25 में से घटाओ 4, 4 जोड़ दो 29, 902। कितनी बार जाएगा? आपकी बार कितनी बार? 5 बार गया। 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा। क्यों जाएगा? जाएगा 245 जाएंगे। 245 जाएंगे। 400 जाएगा। 245 तो 5 बार देखो इसमें किसमें आ रहा है? 4 और 5 का इसमें आ रहा है। डी है आपका आंसर। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब निकालो एक पैसा में। क्या एक पैसा में सफल और असफलता का अनुपात कितना है? हमने एग्ज़ाम लिया, हमने एक एग्ज़ाम दिया जिसमें क्या है? सफल 500 पास। एक एग्ज़ाम में जिसमें पास और 3 विद्यार्थी, पास और फेल। पास और फेल का अनुपात कितना है? 2 अनुपात कितना है? 5 अनुपात कितना है? 2 है। 10 का मान x मान लो। अब क्या करना है इसमें? यदि असफल अभ्यर्थी की संख्या 14 अधिक हो तो, यदि असफल अभ्यर्थी की संख्या असफल अभ्यर्थी 14 अधिक है तो सफल असफलता अनुपात 9:5 होगा। अगर असफल है, अगर फेल होने के विद्यार्थी अगर 14 अधिक होंगे, असफल विद्यार्थी 14 अधिक है तो मान लो क्या करना है? 14 जोड़ना है। तो असफल विद्यार्थी 14 अधिक हैं तो फिर पास वाले विद्यार्थी की 14 की कमी होगी। ये फेल भी के बाद जो फेल होंगे वो पास तो ना हुए, तो 14 की क्या है? कमी। क्या लिखा? एक पैसा में सफलता और असफलता अनुपात कितना है? 5:2 था। एक जब हमने पैसा लिया पहले अनुपात कितना था? 5:2 था। अब क्या क्या है? यदि असफल अभ्यर्थी की 14 अधिक होती है, क्या बोला? यदि असफल अभ्यर्थी संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता अनुपात 9:5 होता। यदि असफल विद्यार्थी कितना 14 अधिक होता है तो +4। तो इसमें 5 वर्षों से तो 14 घटेंगे। 5 अगर पास नहीं होगा तो क्या होगा? फेल होंगे तभी तो 14 अधिक होंगे। तो 14 में से क्या होगा? पास वाले विद्यार्थी से 14 घटेंगे तभी तो 14 इसमें बढ़ेंगे। तो बात क्या आता? 9:5। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। सब इतना ही इसको मान ले। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5x माइनस 14 बराबर 9 इंटू 2x प्लस 14। 5 से क्या? 25x माइनस 8, 5 9 को 2 से क्या? 18x प्लस 9 को 14 से क्या? 126। 26 तो इसको घटाएंगे कितना आएगा? इसको 7 को 25 को 18 कितने बचेंगे? कितना आएगा? 7x। अब इसको तो बचेंगे तो 196। टोटल बिल कितना कहते हैं? इसमें विद्यार्थी को कितने विद्यार्थी शामिल होंगे? 7x वर्ष विद्यार्थी शामिल होंगे तो कितना तो छिन्न आएगा? 196 का आंसर होगा। ठीक है, क्यों पूछा है? एक पैसा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 25:4 है। ठीक है, एक कक्षा में 5 है, इसमें 5 रुपये है। सही हो गया। ठीक है,
पास और फेल, एक रिटर्न पास और फेल। फेल होने वाला संख्या कितना है? 3 और 3 25 और कितना है इसमें 4। ठीक है, एक्स मान लो, एक्स मान अनुपात वैल्यू तो क्या मान लो, एक्स ऊपर नीचे क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, यदि एक छात्र उपस्थित हुआ, यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ और वो 3 हुआ, एक छात्र उपस्थित हुआ, एक छात्र उपस्थित हुआ और क्या उत्तीर्ण हुआ, था इसमें क्या प्लस एक की वृद्धि होगी, क्योंकि उपस्थित भी एक छात्र उपस्थित भी है और उत्तीर्ण भी है, तो उत्तीर्ण क्या इसमें होगा, पास में होगा, तो एक छात्र उपस्थित उत्तीर्ण होगा। ठीक है, अनुपात वैल्यू कहते हैं 25 और 4। और अनुत्तीर्ण, और क्या पूछा है, अनुअर्धी और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी। पहले की तुलना में कितनी है? अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण पहले उस संख्या 3 की कमी आई, पहले में कितनी, पहले मतलब कितनी 3 कमी, इसमें 3 कमी है तो मतलब वो 3 विद्यार्थी अगर फेल नहीं हुए तो क्या हो गए, पास होंगे। तो इसमें 3 की कमी आएगी तो इसमें 3 की क्या होगी, वृद्धि होगी, होगी। तो अनुपात क्या पूछा है, तो छात्र उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना होगा, 22:3 हो जाएगा। 22 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब पढ़ाई में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अंतर कितना होगा। पहले इसका हल सॉल्व करते हैं। इसमें कितना है, 25x प्लस 1 प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 22/3। 25 में 25x और गुणा करना है, 25x प्लस 3 को 3 कितना होता है 4, 4 इंटू क्या करना है 3 से गुणा बराबर 4x माइनस 3 इंटू क्या करना है 22 से गुणा, क्या आएंगे 75x प्लस 12 और 22 से गुणा कर 88x माइनस 33 66। तो इसको इधर भेजा तो कितना आएगा, इसको इधर भेजा तो क्या 18, 88 में तो 75 जाता है, 18 बचता 18 13 सॉरी, इससे 75 13x बचेंगे। उसके बाद इसको इधर भेजा तो प्लस कौन जाएगा, प्लस कितना होगा 78। इसका मान क्या आएगा 6। क्या पूछा पहला, पहले के विद्यार्थी क्या पूछा इसमें, क्या पूछा इसमें, क्या पूछा इसमें, यदि यदि प्रारंभ में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या अन्य उत्तीर्ण पहले में उत्तीर्ण और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 4:5 के अनुपात में। क्या पूछा है, का होने वाले संख्या के विद्यार्थी का अंतर, तो इसका अंतर कितना, अनुपात के लिए अंतर कितना आएगा 21। तो 21 या एक्स मान लो, ये एक्स मान लो, तो क्या 21x होगा, इसका अंतर क्या 21x को एक्स का मान हमें पता है क्या है 6, तो 21 को 1 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 6 और 12 126, ये आपका आंसर। ठीक है।